नमस्कार। अंतिम बार नीतीश कुमार। घबराइए नहीं, फैसला बिहार की जनता को करना है। मैं ये कह रहा था आपसे कि कल शाम नीतीश कुमार ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला, जो इमोशनल कार्ड फेंका, उसका व्यापक असर बिहार की राजनीति पे हुआ है। मैं वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, व्यापक असर बिहार की राजनीति पे हुआ है। गली गली में, घर घर में, हर चौक चौराहे पर नीतीश की चर्चा हो रही है, नीतीश के बारे में बातचीत हो रही है, नीतीश संवाद चल रहा है, नीतीश डायलॉग चल रहा है। अचानक से नीतीश जन चर्चा के विषय बन गए। क्या आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार राजनीति के इतने कच्चे खिलाड़ी हैं कि कोई बात यूं ही कह देंगे कि यह मेरा अंतिम चुनाव है? जी नहीं। जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो यह है कि 7 नवंबर को बिहार की 74 सीटों पर मतदान होना है। ये 74 सीटें बिहार के 15 जिलों में हैं और इसमें से कई जिले नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, जहां मुस्लिम आबादी बहुतायत है। पिछले चुनाव में यानी 2015 के चुनाव में इन 74 सीटों में से सबसे ज़्यादा 23 सीटें जेडीयू ने जीती थी, जनता दल यूनाइटेड ने जीती थी। 21 सीटें आरजेडी को मिली थी और 20 सीटें बीजेपी को। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पहले और दूसरे फेज में, मतदान के पहले और दूसरे फेज में जेडीयू की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। तीसरा और अंतिम फेज निर्णायक है और इस फेज में नीतीश कुमार अपनी टैली 23 के ऊपर ले जाना चाहते हैं या कम से कम 23 बरकरार रखना चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने मास्टर स्ट्रोक यानी तुरुप का पत्ता फेंका है, इमोशनल कार्ड फेंका है। अब आगे आइए, इस तीसरे फेज को जेडीयू बहुत गंभीरता से ले रही है, गंभीरता से बीजेपी भी ले रही है, गंभीरता से आरजेडी भी ले रही है। लेकिन आज अपने संवाद का विषय नीतीश कुमार है, इसलिए हम बात नीतीश कुमार की कर रहे हैं। जेडीयू इतनी गंभीरता से ले रही है इन 74 सीटों को कि आज भी जेडीयू ने तेजस्वी यादव यानी महागठबंधन, वामपंथी दल आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव पे हमला बोला। जेडीयू ने कहा कि 10 लाख नौकरी देने की बात तेजस्वी कर रहे हैं, लेकिन जब पहली नौकरी देने की बात आई तो एक दागी को नौकरी दी। दागी जी, जेडीयू कह रही है कि तेजस्वी यादव के साथ साए की तरह रहने वाले मनी यादव दागी है। गांधी मैदान पटना में है, उस थाना में मनी यादव के खिलाफ वेश्यावृत्ति का केस दर्ज है, बहुत खतरनाक केस दर्ज है जी। औरतों को लेकर वेश्यावृत्ति का केस दर्ज है। उन्होंने कानूनी भाषा में बात की है, मैं थोड़ी साधारण भाषा में कह रहा हूँ। इसका मुकदमा दर्ज है बाकायदा। ये मनी यादव हैं कौन? मनी यादव कई साल से तेजस्वी के निजी सहायक कहिए, पीए कहिए की तरह काम करते हैं और 24 घंटे साए की तरह उनके साथ रहते हैं। तेजस्वी के दाएं बाएं जो लोग रहते हैं उसमें एक नाम मनी यादव का है, दूसरा नाम संजय यादव का है। ये दोनों लोग तेजस्वी टहलने जाएं, सभा में जाएं, कहीं भी जाएं, यही लोग तेजस्वी के दाएं बाएं होते हैं, इनका सारा काम देखते हैं। अगर आपको तेजस्वी से मिलना है तो अपॉइंटमेंट पहले मनी यादव से ही लेना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि मनी यादव राबड़ी देवी के मायके से हैं, रिश्तेदार हैं और मनी यादव के एक भाई नागमनी यादव राबड़ी देवी की सेवा में रहते हैं। जैसे मनी यादव तेजस्वी की सेवा में रहते हैं,
वैसे नागमणि यादव राबड़ी देवी की सेवा में रहते हैं। इनका एक भाई और है ओम प्रकाश यादव, जिसे तेज प्रताप के साथ अटैच किया गया था, यानी उनकी सेवा में लगाया गया था। लेकिन ओम प्रकाश यादव कहिए या तेज प्रताप यादव कहिए, दोनों की आपस में बनी नहीं और ओम प्रकाश तेज प्रताप के साथ अटैच नहीं हो पाए। एक समय ऐसा भी था कि तेज प्रताप इन यादव भाइयों से नाराज़ थे और इनको राबड़ी तेजस्वी आवास से बाहर करने की बात कर रहे थे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के प्रवक्ता ने इसी मनी यादव को लेकर, यानी तेजस्वी के सहायक को लेकर हमला बोला। कहा कि तेजस्वी को जब पहली नौकरी देने की ताकत मिली या मौका मिला तो उन्होंने एक दागी को मौका दिया, यानी एक तरह से तेजस्वी के 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादों की खिल्ली उड़ाई गई। एक तरह से ये कहा गया कि ये जंगल राज के लोग हैं, ये दागी लोग हैं, अगर इनको सत्ता मिली तो यही करेंगे। कहने का आशय यह था कि थर्ड फेज को, जो निर्णायक फेज है, कहा जा रहा है कि यही 74 सीटें फैसला करेंगी कि बिहार में किसकी सरकार होगी, महागठबंधन की सरकार होगी या एनडीए की सरकार होगी। आरजेडी भी बहुत मेहनत कर रही है, कांग्रेस भी मेहनत कर रही है, मेहनत तो बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं जो एनआरसी का सवाल उठा रहे हैं। आदित्यनाथ भाषण देके गए, मेहनत तो ओवैसी भी कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इस तीसरे फेज को करो या मरो का सवाल उठा के लगी हुई है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार का इमोशनल कार्ड, तुरुप का पत्ता, मास्टर स्ट्रोक कितना कामयाब होता है। नीतीश सफल होते हैं, अंतिम गेंद पर छक्का लगाते हैं या हिट विकेट हो जाते हैं, इसका फैसला 10 नवंबर को होगा और तब तक आपको भी और हमें भी इंतज़ार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।